और इतिहास से संबंधित 200 प्रश्नों का संकलन लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ टीजीटी पीएचडी में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। तो यह संकलन आपको लाभान्वित करे, इसी शुभाकांक्षा के साथ आपके समक्ष यह प्रैक्टिस सेट प्रस्तुत कर रहा हूं। तो प्रैक्टिस सेट को प्रारंभ किया जाए इससे पूर्व छोटा सा निवेदन, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो बिना देर किए प्रारंभ करते हैं आज की पाठचर्या और देखते हैं पहला प्रश्न। खड़ी बोली हिंदी का अन्य सही नाम क्या है? तो खड़ी बोली हिंदी का इसमें अन्य सही नाम हो जाएगा कौरवी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है। तो फैजाबाद जनपद में बोली जाने वाली बोली है अवधी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कन्नौजी बोली किस जनपद में बोली जाती है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हरदोई। अगला प्रश्न है, बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली किस बोली का क्षेत्र है? तो बहराइच सुल्तानपुर रायबरेली जो है यह अवधी बोली का क्षेत्र है, ऑप्शन डी। का विकास जो है वह हुआ है सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार क्या है? तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार जो है वह है इतिहास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मगही किस हिंदी की बोली है? तो मगही आपकी जो है बिहारी हिंदी की बोली है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? तो अपभ्रंश में जो है स्वरों की संख्या 8 थी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना कौन सी है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी की अंतिम रचना हनुमान बाहुक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम क्या है? तो अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था जो है वह अवहट्ठ है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास काल को श्रृंगार काल नाम किस इतिहासकार ने दिया? तो हिंदी साहित्य का रीत काल जो है श्रृंगार काल नाम देने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद जी की कौन सी कृति अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा सोजे वतन, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति किस रूप में है? तो हिंदी साहित्य में सरदार पूर्ण सिंह की ख्याति जो है एक निबंधकार के रूप में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्तंड की प्रकाशन भूमि कहाँ थी? तो उदंत मार्तंड जो है यह कलकत्ता से प्रकाशित होता था, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं पड़ती? तो जवाब हो जाएगा अवधी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि अवहट्ट भाषा से तात्पर्य क्या है? तो अवहट्ट भाषा से तात्पर्य जो है वह है ग्रामीण अपभ्रंश से, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 ईस्वी में गठित देवनागरी लिपि सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आचार्य नरेंद्र देव। अगला प्रश्न, भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग करने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन बी।
अब्राहम ग्रियर्सन ने ही भक्तिकाल को स्वर्ण युग कहा था। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। तो हिंदी का प्रथम गद्यकार जो है इसमें लल्लू लाल को माना जाता है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो विनय पत्रिका की जो भाषा है वह है ब्रज भाषा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बांगरू किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो बांगरू जो है वह पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कबीरदास किस शासक के समकालीन थे? तो कबीरदास जी सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? तो बिहारी जो है रीतकालीन कवि हैं। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सही, रीतिकाल। अगला प्रश्न, भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा के निम्न में से कौन से कवि हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तुलसीदास। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पे छत्तीसगढ़ी बोली जो है वह पूर्वी हिंदी का। ऑप्शन ए इसका सही जवाब। अगला प्रश्न, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम है? तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम इसमें जो है हो जाएगा ऑप्शन डी, रामचरित मानस। अगला प्रश्न है कि छायावाद का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था? तो छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता है मुकुटधर पांडे। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य किसे माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य माना है चिंतामणि को। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा है। तो ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की एक उपभाषा है। अगला प्रश्न, देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि है। एक ध्वनि के लिए एक संकेत का होना। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, मेवाती किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो मेवाती आपकी जो है वह राजस्थानी हिंदी की उपभाषा है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सही युग्म का चयन करें। तो इसमें सही युग्म आपका हो जाएगा पश्चिमी हिंदी का संबंध खड़ी बोली या कौरवी से है। ऑप्शन ए सही है, बाकी ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि इनमें से बिहारी हिंदी का कौन रूप नहीं है? तो इसमें जो है बिहारी हिंदी का रूप पूछा जा रहा है, कौन नहीं है? तो भोजपुरी, मगही, मैथिली ये तीनों हैं। ऑप्शन 20 का सही जवाब हो जाएगा अवधी। अगला प्रश्न है भाषा के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? तो भाषा जो है सामाजिक संपत्ति है, सादृश्य है, परिवर्तनशील है। यानी ऑप्शन डी, भाषा जो है पैतृक संपत्ति नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कौन पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? तो इसमें पूछा जा रहा है पूर्वी हिंदी की बोली इसमें कौन सी नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी,
भोजपुरी। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी 5। अगला प्रश्न, हिंदी की पहली कहानी लेखिका हैं? तो हिंदी की पहली कहानी लेखिका बंग महिला हैं, राजेंद्र बाला घोष, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो जवाब हो जाएगा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह करने वाले जो हैं डॉक्टर नागेंद्र हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो रानी केतकी के कहानी के रचनाकार इंशाअल्लाह खां हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी है? तो गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित जो गांधी की जीवनी है वो श्री गांधी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? तो सिंधी भाषा का संबंध जो है वह संबंध है आपका ब्राचड़ से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति है? तो जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य ग्रंथ है? तो बिहारी सतसई जो है वह ब्रज भाषा का काव्य ग्रंथ है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला इसमें नाटक कौन सा है? तो मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक जो है वह आधे अधूरे है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो देश विभाजन की त्रासदी का वर्णन जो है झूठा सच उपन्यास में है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो हैं बाल गंगाधर खेर थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, बिहारी हिंदी की बोली का नाम है? तो बिहारी हिंदी इसमें से जो है वह मगही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो इसमें ब्रज भाषा का क्षेत्र जो है वह सरगुजा नहीं है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में कौन उपन्यास एवं उपन्यासकार का युग्म सही नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मुझे सूरज चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। यह गलत कथन है। अगला प्रश्न, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र छोटा नागपुर है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, इनमें से किस प्राकृत अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ? तो जवाब हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था? तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व जो है वह ज्ञान था, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? तो ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले जो हैं वह हैं जैस हरिऔध, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे? तो भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक जो थे वो थे बाबू तोताराम, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी प्रदीप नामक पत्र निम्न में से किसके द्वारा निकाला गया? तो हिंदी प्रदीप नामक पत्र जो है वह बालकृष्ण भट्ट द्वारा निकाला गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म से जुड़े साहित्य की भाषा है? तो बौद्ध धर्म का जो साहित्य है वह है पाली भाषा में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है?
तो इसमें जो है पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है पूछा जा रहा है, तो जवाब हो जाएगा भोजपुरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है, तो हंस पत्रिका के संस्थापक जो है मुंशी प्रेमचंद हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रगतिवाद किस की कृति है, तो प्रगतिवाद जो है यह शिवदान सिंह चौहान की कृति है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इसमें से कौन सी है, तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली जो है वह ब्रज भाषा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं, तो वैशाली की नगरवधू नामक उपन्यास के लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, गुरुमुखी लिपि के प्रवर्तक थे, तो गुरुमुखी लिपि के जो प्रवर्तक थे वो थे गुरु अंगद, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो हरियाणवी या बांगरू बोली जो है वह सौरसेनी पश्चिमोत्तर सौरसेनी अपभ्रंश से है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नाभा दासकृत भक्तमाल की भाषा है, तो भक्तमाल की जो भाषा है वह है ब्रज भाषा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ताले का पानी पताले गए बेटी पुरैन गई को मिलाई हो, गंगा जमुना बिच रेती परंतु है, कैसे के रचऊं बियाह रे, यह गीत किस बोली का है, तो यह गीत जो है वह अवधी बोली का है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ, तो नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है उनके संपूर्ण रचना कर्म के लिए दिया गया, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रानी केतकी की कहानी के लेखक हैं, तो रानी केतकी के कहानी के लेखक इंसा अल्लाह खां हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है, तो नव जागरण का अग्रदूत जो है वह कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र को, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कलम का सिपाही कृति के लेखक हैं, तो कलम का सिपाही जो कृति है उसके लेखक हैं अमृत राय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो हिंदी खड़ी बोली जो है यह विकसित हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग के अंतर्गत आती है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी हिंदी। अगला प्रश्न, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है, तो भोजपुरी बोली की जो उत्पत्ति है वह मागधी अपभ्रंश से है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही जो है वह बिहारी हिंदी की भाषा की बोली है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इसमें जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा मराठी है, ऑप्शन सी। ग्वालियर की बोली है, तो ग्वालियर जो है वहाँ की बोली बुंदेली बोली है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, वकील किस भाषा का शब्द है, तो वकील शब्द जो है यह अरबी भाषा का शब्द है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, तो बघेली बोली का संबंध जो है पूर्वी हिंदी से है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, अंगिका किस राज्य की बोली है, तो अंगिका जो है वह बिहार की बोली है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, त्रिलोचन शास्त्री की कविताएं हिंदी के अतिरिक्त किस अन्य उपभाषा में हैं, तो जवाब हो जाएगा इसका मैथिली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना
किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है? तो जवाब हो जाएगा इसका पूर्वी हिंदी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ? तो द्विवेदी युग का नामकरण जो है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छायावाद। अगला प्रश्न है कि द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किसका विधारा का आधार है? तो द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद जो है यह प्रगतिवाद का विधारा का आधार है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है? तो पाली भाषा की समय सीमा जो है वह 500 ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी तक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उकार बहुला बोली मानी जाती है? तो उकार बहुला बोली जो है छत्तीसगढ़ी मानी जाती है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो सूफी प्रेमाख्यानक रचनाओं की जो भाषा है वह अवधी है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कौरवी किस बोली को कहते हैं? तो कौरवी जो है खड़ी बोली को कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? तो हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वह हुई है सौरसेनी संस्कृत से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कन्नौजी हिंदी किस उपभाषा की बोली है? तो कन्नौजी हिंदी जो है यह पश्चिमी हिंदी की बोली है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सी राजस्थानी बोली नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा बुंदेली, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं आप बोली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि अजमेरी, किशनगढ़ी और जयपुरी किस बोली की उपबोलियां हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा जयपुरी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पूर्वांचल की प्रमुख बोली है? तो पूर्वांचल की जो प्रमुख बोली है वो भोजपुरी है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मैहर, नागौद, शहडोल और सतना जनपद किस बोली के क्षेत्र हैं? तो मैहर, नागौद, शहडोल और सतना जनपद जो हैं यह बघेली बोली के क्षेत्र हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, हरियाणवी को कहते हैं? तो हरियाणवी को जो है बांगरू भी कहते हैं, ऑप्शन बी। क्षमा करें, जाटू और देसानी भी हरियाणवी को ही कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। हरियाणवी को जो है उपरोक्त सभी कहते हैं, बांगरू, जाटू और देसानी। अगला प्रश्न, इसमें से कौन सा प्रदेश हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो जवाब हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें आपको गलत युग्म का चयन करना है। तो इसमें भोजपुरी का संबंध पूर्वी हिंदी, यह गलत ऑप्शन है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम हिंदी की उपभाषाओं और बोलियों का वर्गीकरण किसने किया? तो सर्वप्रथम हिंदी की उपभाषा और बोलियों का वर्गीकरण करने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध किस संप्रदाय से है? तो 84 वैष्णवों की वार्ता का संबंध जो है वह वल्लभ संप्रदाय से है, ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न, पंजाबी की लिपि है तो पंजाबी की जो लिपि है वह गुरमुखी लिपि है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अवधी। अगला प्रश्न है कि नाभा दास द्वारा लिखित अष्टयाम किस भाषा में लिखी गई है? तो नाभा दास द्वारा लिखित अष्टयाम जो है यह ब्रज भाषा में लिखा गया है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं के सूल, कविता किस पत्र में छपी? तो इसका जवाब हो जाएगा हिंदी प्रदीप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई? तो इंडियन प्रेस की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में हुई, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूं लेकिन मेरे विचार में हिंदी को भी भाषा या बोली कहना उचित नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है गारसा दत्तासी का है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित बोलियों को क्षेत्र के अनुसार सुमेलित कीजिए। तो अवधी जो है इसका संबंध हो जाएगा प्रयाग से, ब्रज भाषा का संबंध हो जाएगा मथुरा से, भोजपुरी का संबंध हो जाएगा बनारस से और मैथिली का संबंध हो जाएगा मुंगेर जिला से। देखते हैं अगला प्रश्न, इस हिसाब से इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न, जिस भाषा में अरबी फारसी तुर्की शब्दों का अधिक प्रयोग होता है वह कौन सी भाषा है? तो वह भाषा जो आपकी है हिंदुस्तानी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, ब्रज हिंदी की किस भाषा के अंतर्गत है? तो ब्रज जो है हिंदी की पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली बोली जो है वह है कन्नौजी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पूर्वी हिंदी क्षेत्र में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? तो पूर्वी हिंदी क्षेत्र में जो है जयपुरी नहीं बोली जाती, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी लिपि स्वीकार की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 343 ए, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हिंदी राजभाषा के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, माना जाता है कि उत्तर भारत में अधिकतर भाषाओं का मूल स्रोत है, तो इसका जवाब हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो भाषा के बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को अवरोह कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सी रिक्त स्थान है बोली दिल्ली, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है दिल्ली, मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न है कि हाड़ौती बोली रिक्त स्थान है वो भाषा के अंतर्गत आती है? तो हाड़ौती जो है यह राजस्थानी की बोली है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पहाड़ी बोली है? तो इसका जवाब हो जाएगा मलयाली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बंगाली किस भाषा परिवार की भाषा है? तो बंगाली जो है यह आर्य परिवार की भाषा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत का विकास रिक्त स्थान हुआ है? तो लौकिक संस्कृत का जो विकास हुआ है वह हुआ है वैदिक संस्कृत से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है वह इसमें से हो जाएगा पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
जयपुरी का स्थानीय नाम है? तो जयपुरी का स्थानीय नाम जो है वह ढूंढाड़ी है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की इसमें से नहीं है? तो जवाब हो जाएगा जयपुरी, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया? तो पंजाब में हिंदी का प्रचार करने वाले हैं सद्दाराम फिलौरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ है? तो देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है जयभट्ट के शिलालेखों में हुआ है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, कौन सी प्राचीन भाषा इसमें से नहीं है? तो जवाब हो जाएगा इसका पंजाबी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का जो विकास है वह हुआ है आपका अपभ्रंश से, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी लिपि से उत्पत्ति हुई है आपकी देवनागरी लिपि की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी को विकास प्रदान करने वाली जो भाषा है वह भाषा है अपभ्रंश, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल कब से कब तक है? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल जो है वह 1000 ईस्वी से अब तक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत, रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है, तो रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो इसमें जो है सही विकल्प आपका हो जाएगा लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? तो हिंदी का मानक रूप जो है वह खड़ी बोली से विकसित हुआ है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वैदिक संस्कृत। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से द्राविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? तो दिए गए विकल्पों में जो है द्राविड़ परिवार की भाषा हो जाएगी बंगला, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवधी। क्षमा करें, ब्रज भाषा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? तो हड़ौती बोली जो है यह बोली जाती है राजस्थान में, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को आप कहते हैं लिपि, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, रांगड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? तो रांगड़ी बोली जो है यह हरियाणा में बोली जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? तो जवाब हो जाएगा बांगरू, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, पुरानी हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न जबान कौन सी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हिंदुस्तानी भाषा। अगला प्रश्न, किस वर्ष में हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था? तो जवाब हो जाएगा 14 सितंबर 1949, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? तो रोमन लिपि का जो प्रयोग है वह कुल्लुई के लिए नहीं होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष कौन सा दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न,
जनगणना 2001 के हिसाब से भारत में निम्नलिखित भाषाओं में सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा, इन भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली है बंगाली, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो हिंदी की उत्पत्ति जो है सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि बांगरू भाषा ज्यादातर कौन से राज्य में बोली जाती है? तो बांगरू भाषा जो है हरियाणा में बोली जाती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहा जाता है? तो भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है वह कहलाता है बोली, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, हिंदी के स्थान पर अंग्रेजी को सन 1955 ईस्वी में भारत की शिक्षा और प्रशासन की भाषा के रूप में स्थापित किया। तो इसका जवाब हो जाएगा लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो विनय पत्रिका की भाषा जो है वह ब्रज भाषा है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। अगला प्रश्न, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत बोली जाती है कन्नौजी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो जवाब हो जाएगा मगही, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है? तो इसका जवाब हो जाएगा मेवाती, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में इसमें से लिखी जाती है? तो इसका जवाब हो जाएगा नेपाली, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सितंबर मास में 10वां हिंदी विश्व सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कौन माना जाता है? तो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि जो है वह अमीर खुसरो को माना जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रारूपण का अर्थ है? तो प्रारूपण का जो अर्थ है वह हो जाएगा सरकारी कार्यविधि में प्रयुक्त पत्र का कच्चा मसौदा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाचार लेखन से जुड़ी नहीं है? तो इसका जवाब हो जाएगा विरोधाभास, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्रयोजन मूलक हिंदी में किस तत्व का अभाव होता है? तो प्रयोजन मूलक हिंदी में जो अभाव होता है वह होता है, ऑप्शन डी, कल्पनाशीलता का। अगला प्रश्न, वर्तमान हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो वर्तमान हिंदी जो लिखी जाती है वह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? तो इसका जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मथुरा वृंदावन की प्रमुखतः कौन सी बोली, मथुरा वृंदावन में प्रमुखतः कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास जो है खड़ी बोली से हुआ है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, भाषा के व्याकरण आदर्श रूप को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मानक भाषा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया का जन्म अपभ्रंश के किस रूप में हुआ? तो जवाब हो जाएगा मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी का पर्याय बनी? तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी का पर्याय जो बनी थी वह भाषा राष्ट्रीय एकता का पर्याय बनी थी। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान हिंदी किसका पर्याय बनी थी? तो राष्ट्रीय एकता का पर्याय जो है बनी थी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो जवाब हो जाएगा इसका सदल मिश्र ने, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है राजभाषा से क्या अभिप्राय है? तो राजभाषा से अभिप्राय है सरकारी कार्यालयों की भाषा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? तो गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली भोजपुरी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न वैष्णव भक्त के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं? तो वैष्णव भक्त के प्रतिष्ठापक आचार्य जो हैं रामानुजाचार्य हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न किस आदि कवि को अपभ्रंश का मूल स्रोत माना जाता है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्मीकि। अगला प्रश्न है तुलसीदास जी के गुरु का नाम क्या था? तो तुलसीदास जी के गुरु का नाम नरहरियानंद था, नरहरिदास भी कहते हैं इनको, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? तो तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि कहने वाले हैं नाभादास, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में कांडों की संख्या है 7, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न अष्टछाप की स्थापना किसने की? तो अष्टछाप की स्थापना करने वाले आचार्य हैं विठलनाथ, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो अष्टछाप की स्थापना का वर्ष है जो है 1565, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास जो है वो वल्लभाचार्य के शिष्य थे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न गोस्वामी तुलसीदास कृत पार्वती मंगल में कितने छंद हैं? तो पार्वती मंगल में छंदों की संख्या है 164, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न गाथा सप्तशती की रचना किस भाषा में हुई है? तो गाथा सप्तशती की रचना जो है प्राकृत भाषा में हुई है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न द्वैतवाद के संस्थापक थे? तो द्वैतवाद के संस्थापक जो थे वो थे मध्वाचार्य, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न पद्मावत की भाषा कौन सी है? तो पद्मावत की भाषा जो है वह अवधी है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न सूरदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूरदास का जन्म जो है सीही ग्राम में हुआ था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न अष्टछाप के कवियों में के क्रम में सर्वप्रथम कौन कवि हैं? तो अष्टछाप के कवियों में सर्वप्रथम इसमें से क्रम आएगा कुंभन दास का, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की क्या संज्ञा दी है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को संज्ञा दी है जो है बीज वपन काल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास जो है माना जाता है सौरसेनी अपभ्रंश से, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न अपभ्रंश में स्वरों की संख्या थी? तो अपभ्रंश में जो है स्वरों की संख्या थी 8, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन हैं? तो जवाब हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न खुमाण रासों के रचयिता कौन हैं? तो खुमाण रासों के रचनाकार जो हैं वह दलपत विजय हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा रासों काव्य आला खंड के नाम से प्रचलित है? तो आला खंड के नाम से परमाल रासों को जाना जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न परमाल रासों के रचयिता कौन है? तो परमाल रासों के रचयिता जगनीक हैं, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न
गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? तो गोरखनाथ के गुरु का नाम था मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, सहजयान के प्रवर्तक कौन है? तो सहजयान के प्रवर्तक हैं सराफा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन थे? तो सिद्धों में प्रथम सिद्ध जो है सराफा थे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, अगर वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? तो यह पंक्तियां जो हैं अमीर खुसरो की हैं, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल द्वारा विरचित हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो हिंदी साहित्य का इतिहास का जो प्रकाशन काल है वह है 1929, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, चंद्रबरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंद्रबरदाई जो है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो नाथों की संख्या जो है वह 9 मानी जाती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मैथिल कोकिल के नाम से कौन कवि प्रसिद्ध है? तो मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं विद्यापति, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, ढोरा मारूरा दोहा की नायिका का नाम क्या है? तो ढोला मारूरा दोहा की जो नायिका है उसका नाम है मारवड़ी, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, विशल देव रासो की नायिका का नाम क्या है? तो विशल देव रासो की नायिका है राजमती, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहने वाले हैं धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह मिलता है श्वेताश्वेतर उपनिषद, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, गारसा दत्त तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा, फ्रेंच, ऑप्शन फ्रेंच भाषा में लिखा गारसा दत्त तासी ने हिंदू साहित्य का पहला इतिहास। तो साथियों, वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करें। और इससे संबंधित वीडियो से संबंधित PDF प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल यूनिक प्रज्ञान ज्वाइन करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। वेस्ट विशेष वेस्ट आप लग। जय हिंद साथियों।